पार्टनर ने साथ छोड़ दिया। बैंक ने फंडिंग देने से मना कर दिया और मेरे पास सीमित पैसे थे, पर एक सपना था कि खुद की कंपनी बनाना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं जीरो से शुरुआत करके इस कंपनी का नींव कैसे रखा। अगर आपका भी सपना कुछ बड़ा करने का है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है। ये उस सपने की कहानी है जिसे मैं हजार मुश्किलों के बाद भी छोड़ने से मना कर दिया। आज मैं आपको अपनी कंपनी बनाने के 6 कदम बताऊंगा। जब मैंने तय किया कि मुझे खुद की कंपनी बनाना है तो मेरे पास बस एक सपना था, लेकिन मुझे उस सपने को पूरा करने के लिए ज्ञान चाहिए था। मैंने लगातार 5 दिनों तक रिसर्च करने के बाद जाना कंपनी क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और फिर मैं अपने दोस्त दीपक के साथ मिलकर कंपनी का सफर शुरू किया। शुरुआत में लगा कि 2 लोग मिलकर इस सफर को आसान बना देंगे, पर मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि हमारा गोल अलग था। जहां मैं कंपनी बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, वहीं उसका ध्यान सरकारी नौकरी पर था। और मैं समझ लिया कि साथ ही अगर सपने के प्रति उतना समर्पित ना हो तो साथ चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एक बहुत ही जरूरी पर कठिन फैसला लिया, पार्टनरशिप खत्म करने का। पार्टनरशिप टूटने के बाद लगा जैसे मेरा पूरा प्लान बिखर गया हो। कुछ समय तक समझ नहीं आया क्या करूं, लेकिन मैं खुद से एक बात कहा, हार मानना विकल्प नहीं। मैंने तय किया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कंपनी बना कर रहूंगा। और इस बार मैं अकेले ही सोलो प्रोप्राइटरशिप के रूप में आगे बढ़ने का फैसला किया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी पैसों की। कंपनी शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए थी। मैं एक बैंक से दूसरे बैंक तक गया, अपना आइडिया समझाया, पर हर बैंक ने स्टार्टअप के नाम सुनते ही मना कर दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि सपनों की राह में सबसे बड़ी परीक्षा होती है भरोसा की। जब बैंकों ने मना किया तो मेरे पास बस 2 ही रास्ते बचे, या तो सपना छोड़ दूं या फिर खुद रास्ता बनाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने अपना बजट देखा और फिर पापा से बात की। पापा कहें, मैं शुरुआत में तुम्हारी मदद करूंगा और फिर जब मुझे लग जाएगा कि तुम अपने सपने के प्रति पूरा मेहनत कर रहा तो आगे भी मदद करता रहूंगा। काम करो, हम मेहनत करेंगे। जब मेरा लग जाएगा कि तुम सफल कर रहा तो हम बराबर खड़ा रहेंगे। उस दिन मुझे सिर्फ पैसा नहीं मिला, विश्वास मिला। अब सामने था सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कंपनी का नाम क्या होगा। सुनने में ये आसान लगता है, पर मेरे लिए सबसे कठिन काम था, क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वही आपकी पहचान बनता है। मैंने लगातार 16 दिन तक नाम सोचने में लगा दिया, क्योंकि मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो यूनिक हो, आकर्षक हो और एक दिन भारत का नंबर 1 कंपनी बनने लायक हो। मैंने बहुत सारे नाम सोचा, द किंग ग्लोबल इंडस्ट्रीज, एक्स किंग ग्लोबल इंडस्ट्री, ग्लोबल किंग इंडस्ट्रीज, अल्फा किंग इंडस्ट्रीज, द अल्फा किंग ग्लोबल इंडस्ट्रीज, अल्फा ग्लोबल किंग इंडस्ट्री, औरा किंग ग्लोबल इंडस्ट्री, मगध ग्लोबल इंडस्ट्री। हर नाम के पीछे घंटों का सोच विचार था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो यूनिक हो, आकर्षक हो और आने वाले समय में भारत का नंबर 1 कंपनी बनने लायक हो। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगा तो मैं अपने परिवार के साथ बैठकर चर्चा की और फिर एक नाम को फाइनल किया, जो कि आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझ आता है, कंपनी बनाना सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, ये धैर्य, असफलता, त्याग और विश्वास की परीक्षा है। पार्टनर छोड़ के चला गया, बैंक ने मना कर दिया, लेकिन मेरा सपना नहीं टूटा। और यही वजह है कि आज मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो याद रखिए, रास्ते कभी बंद नहीं होते, हमें अपना रास्ता बनाना पड़ता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी कंपनी के लिए कौन सा नाम चुना। और आप इस सफ़र के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाएं।